हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि ऐसे लोग अंग्रेजी बोलना सीख सकें जो कि किसी कारणवश हमारे इंस्टीट्यूट में आने में सक्षम नहीं है, तो आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इस श्रृंखला में आपने देखा होगा हमारे चैनल पर, जिसमें कि हम लोग 17 वीडियोज के माध्यम से अभी तक जो स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया है उसका जो बेस था वो था कि किसी व्यक्ति के पद, स्थिति, अवस्था की चर्चा करनी हो या उसकी बारे में सूचना देनी हो। तो प्रत्येक स्ट्रक्चर का जो थीम था वो ये था कि किसी व्यक्ति की पद की चर्चा करनी हो या उसके बारे में सूचना देना हो। अब हम लोग के पास जो अगली श्रृंखला है उसमें हम लोग जो बताने जा रहे हैं वो है टू एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंस। टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, प्रेजेंस उपस्थिति। इंट्रोडक्टरी देयर मीन्स जब किसी वस्तु की हम लोग उपस्थिति या अस्तित्व की चर्चा करते हैं, जब किसी वस्तु की उपस्थिति या अस्तित्व की चर्चा करते हैं तो उसे बताने के लिए कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक एक करके हम लोग अलग अलग वीडियोज के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग का जो पहला स्ट्रक्चर है वो देयर प्लस इजार्ड प्लस नाउन। देयर प्लस इजार्ड प्लस नाउन खास करके मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस ब्लॉक में जो हमारा स्ट्रक्चर्स होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो देयर, मतलब देयर फिक्स्ड होगा। चूंकि सब इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव होता है, इसलिए सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं या डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो देयर यहाँ पर फिक्स्ड है। वास्तव में देयर का इस स्ट्रक्चर में कुछ भी मीनिंग नहीं होता है, एक मीनिंगलेस वर्ड की तरह यह काम करता है। तो स्ट्रक्चर जो है देयर प्लस इजार्ड प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो जब वर्तमान समय में मीन्स एट प्रेजेंट मोमेंट हम किसी वस्तु की उपस्थिति या अस्तित्व की चर्चा करते हैं। जब किसी वस्तु की उपस्थिति या अस्तित्व की चर्चा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो मान लो कि शहर में एक पार्क है, स्टेडियम है, एयरपोर्ट है, मॉल है। अपने घर में क्या है, तो एक डाइनिंग रूम है, एक ड्राइंग रूम है, किचन है, बालकोनी है। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी चीज़ की उपस्थिति की चर्चा करते हैं, घर में टेलीविज़न है, वॉल वॉच है, रेफ्रिजरेटर है, तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं तो उसे बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देयर फिक्स्ड है, इच आर प्लस नाउन। अब इच आर का जो इस्तेमाल होगा वह देयर के अनुसार नहीं होगा बल्कि नाउन के अनुसार। यदि हमारा नाउन सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल करेंगे, नाउन यदि प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा चीज़ की उपस्थिति की चर्चा करते हैं तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो देयर प्लस इजार्ड प्लस नाउन इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ होगा? तो जब वर्तमान समय में एट प्रेजेंट मोमेंट हम किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं तो उसे बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो देयर प्लस इजार्ड प्लस नाउन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि इसका कहाँ यूज होगा। जैसे देयर इज अब क्या है पटना में, तो एक गोलघर है, एक गोलघर की उपस्थिति की चर्चा कर रहे हैं। तो देयर इज अ गोलघर इन पटना। देयर इज अ गोलघर इन पटना मतलब पटना में एक गोलघर है, ये नहीं कि वहां पर पटना में एक गोलघर है। देयर इज अ गोलघर इन पटना मीन्स पटना में एक गोलघर है, अर्थात गोलघर की उपस्थिति की चर्चा हो गई। सूचना फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। हम ये भी बता सकते हैं कि पटना में गोलघर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देयर इजंट अ गोलघर इन पटना। देयर इजंट अ गोलघर इन पटना मतलब पटना में गोलघर नहीं है। फिर हम लोग सूचना लेते हैं कि क्या पटना में गोलघर है, उपस्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इज आर को देयर से पहले कर देंगे। जैसे इज देयर अ गोलघर इन पटना। और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसा कि अभी से पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इजेंट को देयर से पहले कर देंगे। जैसे इजेंट देयर अ गोलघर इन पटना, या दूसरा इसका विकल्प है हमारे पास इज देयर नॉट अ गोलघर इन पटना मीन्स नॉट को देयर के बाद ही छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 4 वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया।
फिर अभी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है अपने पिछले वीडियो के माध्यम से, कि स्ट्रक्चर को जान लेना, समझ लेना, देख लेना, वीडियो को देख लेने मात्र से आप में बोलने का स्किल डेवलप नहीं होगा। यदि आप बोलने की स्किल डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब आपको क्या करना है, देयर यहाँ पर फिक्स्ड है, ईच आर देखना है कि हमें एक चीज की उपस्थिति की चर्चा करनी है या एक से ज्यादा चीज की उपस्थिति की चर्चा करनी है। अकॉर्डिंगली हम लोग ईच आर का प्रयोग करेंगे। जिस चीज की चर्चा करेंगे उपस्थिति की, वह नाउन हो गया। अब उसको सेट करके, पहले हो सकता है आप कॉपी में कुछ सेंटेंस बना लो, फिर देख करके प्रैक्टिस करो, फिर ऑटोमेटिकली मतलब अपनी नज़र दौड़ाओ कि आपके घर में क्या है, आपके शहर में क्या है, और उसको वर्बली आप बोलो फोर वे में। जैसे there is a गोलघर इन पटना, there isn't a गोलघर इन पटना, इधर a गोलघर इन पटना, isn't there a गोलघर इन पटना, there is a park, there is no park, is there a park, is there no park, there is a stadium, there is no stadium, is there a stadium, is there no stadium, there is a playground, there is no playground, is there a playground, is there no playground। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देयर को फिक्स रखेंगे, ईजार का यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे, बस उसको प्रैक्टिस करना है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 25 वाक्य का जो है ना वो आउटपुट लाना है बोल करके। इसके बाद क्या होगा कि जब किसी भी चीज की उपस्थिति की चर्चा करनी हो, प्राय हम लोग को बोलने का जरूरत पड़ता है। जैसे देयर इज अ मिल्क पार्लर, देयर इज अ मिल्क पार्लर इन माय लोकेलिटी, ओके, देयर इज अ स्टेडियम इन माय सिटी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी चीज की उपस्थिति के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम लोग अभी यहाँ पर विराम लेते हैं और अगली वीडियो के माध्यम से फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। अभी बस मेरा निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। इसके लिए आप जो है बेल बटन को दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे टाइम टू टाइम जब भी हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। इसी के साथ अभी के लिए शुभ विदा, थैंक यू।